हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दोस्तों 30 नवंबर के लिए जो है 30 नवंबर के लिए इम्पोर्टेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड्स जो है दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पर मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें। और दोस्तों अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है तो वो आप दोस्तों ट्रेड लर्नर्स चैनल के प्लेटफॉर्म पर जाकर के दोस्तों प्लेलिस्ट है निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग नाम से या निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज नाम से दोस्तों आप प्लेलिस्ट है उसको देख लें। इसके अलावा बैंक निफ्टी के ऊपर भी जो है स्ट्रेटजीज़ हैं और टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है उसको भी जाकर के देख लें, ताकि आपको जो है प्रॉपरली जो है दोस्तों ऑप्शन से रिलेटेड ट्रेडिंग हो या इंट्राडे बेसिस पे दोस्तों जो आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स की जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे, उसमें भी दोस्तों काफ़ी हेल्प करेगी टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट, ताकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके 1 से 2% रिटर्न निकाल सकें। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे जो सीन बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, तो आज का आपने मार्केट देखा और कल का मेरा व्यू भी देखा था। तो मैंने 17,400 की स्ट्राइक प्राइस पर जो है कॉल राइटिंग का कहा था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मार्केट में वही हुआ है। ठीक है, जब मार्केट में जब कोई मूवमेंट नहीं आता है ना, ये जहाँ पे क्लोजिंग लास्ट डे थी वहीं पे जाकर के क्लोज हो गया है। ठीक है, मार्केट तो मार्केट में वीकनेस अभी भी जारी है दोस्तों, और अभी वीकनेस जो है कल और बढ़ भी सकती है या फिर साइडवेज रहेगा 2-3 दिन। तो ये दोस्तों मार्केट के चलने का तरीका होता है, और साथ में आपको यूएस के स्टॉक मार्केट को देखना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि यूएस के स्टॉक मार्केट का असर जो है इंडिया के स्टॉक मार्केट पे भी होता है, और इसका ध्यान में रख करके जो है आप कॉल या पुट राइटिंग करते हैं। ठीक है, अभी मार्केट बिल्कुल जो है दोस्तों ख़राब सिचुएशन चल रही है, बैड टाइम से गुजर रहा है, यहाँ पे जो है बेरिशनेस रहनी है जारी। तो दोस्तों कॉल राइटिंग के ट्रेड ही अभी के लिए बेस्ट है। ठीक है, अब जो है मैंने लास्ट डे जो है आपको जो आज मैंने 29 नवंबर के लिए बनाई थी वीडियो, उसमें यही बताया था कि आप 17,400 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटिंग करें और उसको हेज करके रखें 17,500 की स्ट्राइक प्राइस से। ठीक है, तो दोस्तों जो है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी दोस्तों आपको जो है अच्छा खासा रिटर्न मिल सकते हैं अगर आप दोस्तों इसी स्ट्राइक प्राइस को जारी रखें। ठीक है, मार्केट के जो चांसेस है दोस्तों, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ही पहुँच सकता है दोस्तों, वीकली बेसिस पे भी देखा जाए तो 17,400 तक, बट इससे ऊपर जो है दोस्तों रेजिस्टेंस बन जाता है। ये गैप है दोस्तों जो क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो जनरली जब इस तरह से गैप क्रिएट होते हैं और सेल ऑफ आती है तो वो सेल ऑफ लगातार जारी रहती है। ठीक है, तो दोस्तों हर उछाल के ऊपर आपको जो है सेल करना होता है। जैसे आज आपको ऑप्शन सेलिंग करनी थी, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट खुलते से गिरावट आई तो आपने ऑप्शन सेलिंग कर दी, तब तो आपको लॉस होगा ऑब्वियसली। लेकिन जब आप जो है अच्छी उछाल के ऊपर, जैसे यहाँ पे ऐसे जोन में आपने ऑप्शन सेलिंग की, तो आपने नेट जो है इंट्राडे बेसिस पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट ही बनाया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो मार्केट में समझ नहीं होती है। उसके लिए दोस्तों आप आरएसआई का इंडिकेटर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, मैं जनरली इसका यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि दोस्तों जो है आरएसआई में 30 के जोन के अगर नीचे जाता है मार्केट तो यहाँ पे तेज़ी बनती है, और अगर ये इसको ऊपर से क्रॉस करता है तो वहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंडिकेटर्स का भी यूज़ करते हैं। कई बार आप किसी और इंडिकेटर का भी यूज़ करते हो तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्रिंसिपल्स जो होते हैं दोस्तों मार्केट में वही होते हैं। मेनली हमको प्राइस एक्शन अगर समझ में आने लगता है, प्राइस एक्शन के ऊपर भी प्राइस एक्शन की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, उसको जाकर के आप देख सकते हो। तो अब दोस्तों अब आपको जो है मेनली क्या करना है 30 नवंबर के लिए, तो 30 नवंबर के लिए दोस्तों निफ्टी में जो है कॉल राइटिंग ही आपको जारी रखनी है अगर आपको इंट्राडे बेसिस पे करनी है तो, और वीकली भी अगर आपको करनी है तो 17,400 की स्ट्राइक प्राइस पे जो है या 17,000। देखो आप जितनी रिस्क लेना चाहते हो वो आपकी रिस्क पे डिपेंड करता है। अगर 17,400 पे देखो तो मार्केट के पहुंचने की संभावनाएं कम है, तो जब वीकली एक्सपायरी आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट जो है जीरो हो जाएंगे उनके सारे प्रीमियम्स। ठीक है, तो 17,400 की स्ट्राइक प्राइस पर जो है कॉल राइटिंग कॉल सेल करें, और दोस्तों हेज करें 17,500 की स्ट्राइक प्राइस के कॉल को बाई करके। ठीक है, कॉल को बाई करके आप जो है हेजिंग करें। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए आपको तो यहाँ पे जो है मार्केट क्या होता है कि मार्केट जो है अपने मूविंग एवरेजेस पर आता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। अब आप देखो इसने आज जैसे 100 के मूविंग एवरेज का यूज़ किया। ठीक है, कल को हो सकता है दोस्तों मार्केट में कल एक उछाल आए और उछाल के बाद में जो है गैप अप खुल के जो है सेल ऑफ आने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। मार्केट के बारे में कोई कुछ क्लियर एग्जैक्टली
वो चीज़ें नहीं बताई जा सकती है जो मार्केट के टाइम ड्यूरेशन में होती है, ठीक है। तो जो है दोस्तों, मार्केट जब जो है अगर आपको कभी भी 200 के मूविंग एवरेज पे आके रेजिस्टेंस से लेता हुआ दिखता है तो आप अच्छी खासी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बनाएं और ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप क्या है, ऑप्शन सेलिंग का फ़ायदा होता है टाइम डिके का, मेन पैसा होता है टाइम डिके का, ठीक है, क्योंकि पूरे दिन की ड्यूरेशन होती है और मार्केट जो है पूरी ड्यूरेशन में कहीं भी बिना किसी मूवमेंट के बस सिर्फ ऊपर नीचे होता रहता है और फिर यहाँ पे एंड हो जाता है। तो फिर उससे क्या होता है कि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ और जहाँ पर क्लोज होता है उसके बीच में जब 0.5% से ज़्यादा का मूव नहीं होता है तो उस दिन पर बहुत अच्छा खासा पैसा बनता है, ठीक है। और इवन 0.5% में भी दोस्तों पैसा बन जाता है आपका इंट्राडे बेसिस पे टाइम दिखेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, लॉस कब आता है ऑप्शन सेलर को? ऑप्शन सेलर को लॉस होता है जब 1% से ज़्यादा मूव किसी भी साइड पर अगर आपके ट्रेड के अगेंस्ट चल जाता है, तब जा कर के आपको बड़ा लॉस होना शुरू होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सेलिंग के प्रिंसिपल्स हैं दोस्तों, वो वर्क करते हैं। ऑप्शन बाइंग की भी मैंने कही थी पिछले दिन। अब देखो दोस्तों, मैंने ये भी कहा था कि ऑप्शन बाइंग के ट्रेड हमेशा रिस्की होते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, तो आप देखो यहाँ पे कि मार्केट जो है यहाँ से 16,000 पे पहुँचने की संभावना है, तो आप 16,000 के पुट्स ले सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा था बहुत रिस्की ट्रेड है और रिस्की ट्रेडर्स ही ले सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, ऑप्शन जो होते हैं, ऑप्शन बाइंग में आपके प्राइसेस तो पैसा तो कम लगता है, लेकिन क्या होता है उसके चक्कर में ये होता है कि संभावनाएं सबसे कम होती है, ठीक है। मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता है यहाँ पे कि गारंटी कुछ नहीं है कि ये 16,000 को पहुँच ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बायर्स मोस्ट ऑफ द टाइम अपना पैसा लूज़ करता है मार्केट में। उसको ये नहीं समझ आता है कि ऑप्शन बाइंग करके पैसा बनेगा ही बनेगा। लेकिन दोस्तों रिस्क है, अब रिस्क जिसको लेना होता है वही पैसा बनाता है। यहाँ पे जो है 5 की चीज़ 50 की और 100 की भी हो जाती है, ये आपने देखा ही होगा दोस्तों। एक्सपायरी डेज पे ऐसा बहुत होता है, ठीक है। बट मेरा यही कहना है आपको, अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो 16,500 या 16,000 की स्ट्राइक प्राइस के मंथली बेसिस पे जो है पुट्स को बाई कर सकते हो, ठीक है। मंथली बेसिस पे मतलब कहना चाहता हूँ मैं, पूरे दिसंबर मंथ के जो लास्ट एक्सपायरी है उसके लिए अगर आप 16,000 के पुट्स, या आपको लगता है अगर कि 16,000 या 16,500 तक मार्केट आएगा या गिरावट आएगी बड़ी, तो आप जो है उसके पुट्स को जो है पी को बाई कर सकते हो इसी स्ट्राइक प्राइस के, लेकिन मंथली, क्योंकि उसमें क्या होता है टाइम का फ़ायदा आपको मिल जाता है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन होती है लंबी। तो उस ड्यूरेशन में जो है बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट हो सकता है कुछ दिन कंसोलिडेट करके जो है फिर ज़बरदस्त गिरावट दिखे। 2-4 दिन हो सकता है यहीं पे गिर रहे, फिर उसके बाद ज़बरदस्त फॉल आए। तो क्या है कि इसलिए क्या होता है कि आपको मंथली बेसिस पर ऑप्शन बाइंग करना ज़्यादा मुझे सूटेबल लगता है रादर देन ये ऑप्शन सेलिंग के, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग बेहतर तरीका तो रहता ही है हमेशा, लेकिन ऑप्शन बाइंग तभी करें दोस्तों जब आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो मार्केट को लेकर के। हमेशा दोस्तों ऑप्शन बाइंग में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे सीरीज़ भी चला रहा हूँ, जो भी बताता हूँ वो भी आप उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा अगर आप देखें। तो दोस्तों होता क्या है कि वहाँ पे भी दोस्तों सारे ट्रेड्स सफल नहीं होते हैं, ये आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा। लेकिन क्या है कि दोस्तों यही आर्ट होती है कि आप कम स्टॉप लॉस पर कैसे निकलते हो मार्केट से, ठीक है। मार्केट में अगर सेल ऑफ बड़ी जारी रहेगी तो 5-5, 6-6% से आज के टाइम पे जो है मार्केट में रोज शेयर गिर रहे हैं। अब आपको खुद को ट्रैक करना है कौन सा सेक्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा वीक लगता है, तो फिर उस केस में आपको जो है मार्केट में जा करके फिर वो सेक्टर को चेक करना चाहिए। जैसे इंट्राडे बेसिस पे देखें तो रियलिटी सेक्टर सबसे ज़्यादा वीक है। अब मैंने कहा था कि डीएलएफ का स्टॉक जो है शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर आज मैं आपको खुद ही बताता हूँ कि डीएलएफ का स्टॉक जो देखा जाए तो वो डीएलएफ का स्टॉक उतना करेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। उसको जा करके मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो डीएलएफ का जो शेयर है दोस्तों, वो उसमें सिर्फ 0.5% की करेक्शन आई। अब 0.5% के मूवमेंट में आप कहाँ से पैसा बनाओगे? तो दोस्तों कोई गारंटी नहीं होती है। जब हम आप अपन ब्रेकआउट स्टॉक वाली सीरीज़ ले रहे हैं तो आपको खुद को भी समझ में आ रहा होगा कि सारे ट्रेड्स सफल नहीं होते हैं, कोई भी ट्रेडर नहीं बता सकता है। इस वजह से क्या है, ट्रेडिंग क्या होता है, एक रिस्कीस्ट जॉब है, ठीक है। आप इतना आसानी से जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वही चीज़ें होंगी जैसा आप चाह रहे हो। कई बार चीज़ें आपके अगेंस्ट भी होती है, लेकिन ये है कि ऑप्शन सेलिंग मेरे को इसलिए ज़्यादा
ज़्यादा सही समझ में आया कि इसमें मार्केट में टाइमिंग मिल जाती है और टाइम डीके का फ़ायदा जो है आप उठा करके अपना पैसा बना सकते हो। अब देखो निफ्टी बैंक है दोस्तों, उसका भी मैं बता देता हूँ। आज करेक्शन हुई है निफ्टी बैंक में, थोड़ी बहुत हल्की करेक्शन है 0.14% की। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत काम की बात मैं बताना चाहता हूँ। पहले निफ्टी 50 में बताता हूँ मैं। ये एक तो अपने 100 डे के मूविंग एवरेज पे चल रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है कि एक तो ये अपना 100 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये एक रीज़न है दोस्तों कि इसमें करेक्शन जो है जारी भी रह सकती है, ठीक है। और इसके अलावा अब मैं बैंक निफ्टी में भी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। तो मार्केट क्यों रिस्की प्लेस है, ठीक है। मैंने कहा था कि 16 ये जो है, अगर आप जो है बैंक निफ्टी के पुट्स को लोगे तो मैंने कहा था 35,000 के पुट्स लिए जा सकते हैं। तो पुट्स की वैल्यू जो है दुगने तिगने भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों होता क्या है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आ गया है इसका 200 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पे। तो बैंकिंग पे जो है बायर्स आ जाएंगे 200 डीएमए के ऊपर जो है, जैसे ही आता है बैंक निफ्टी का इंडेक्स तो वहाँ पे बायर आ जाते हैं। तो इस आपको इस बात की समझ नहीं आ रही होगी तो मैं थोड़ा सा पास्ट में लेकर के चलता हूँ आपको, वहाँ से समझ में ज़्यादा बेहतर से आएगा। तो मार्केट जो है दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो कई बार ये आया और सपोर्ट लेता है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इस चीज़ को नोटिस करोगे, ये पिछली बार भी ऐसा किया था, ठीक है। इससे पिछली बार देखोगे तो यहाँ पे भी जो है दोस्तों मार्केट की कोशिश यही थी। इस टाइम तो क्रैश ही आ गया था, ये तो क्रैश वाला टाइम था। लेकिन मार्केट ने जो सपोर्ट लिया था एट द एंड जो है दोस्तों यहाँ पे 200 डे के मूविंग एवरेज पे यहाँ पे लिया था, ठीक है। तो आपको ये जो है चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन आपको समझनी पड़ेगी मार्केट में। लेकिन दोस्तों ये कोई 100% गारंटी नहीं होती है कि 200 डे का जो मूविंग एवरेज है ये बहुत टफ जो है रेजिस्टेंस का काम करे या जो भी है यहाँ पे सपोर्ट का काम करे, ठीक है। ये कोई गारंटी नहीं है। सब सपोर्ट ऐसा कोई सपोर्ट नहीं होता जो ब्रेक नहीं होता है। कई सपोर्ट होते हैं दोस्तों वो भी ब्रेक होते हैं, रेजिस्टेंसेस भी ब्रेक होते हैं मार्केट में, सब तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या ट्रेड लेना है, अगर आप रिस्की प्लेयर हो तो दोस्तों 35,000 की स्ट्राइक प्राइस का जो है पुट का कॉल जो है पुट जो है बाई कर सकते हो। और एक सप्ताह के अंदर में जो है दोस्तों मार्केट अगर बड़ी करेक्शन हुई तो ये पुट की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और नहीं तो दोस्तों सबसे सही तरीके से अगर अपन ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो पैसा बनाने का तरीका जो बेस्ट रहेगा, अगर आप इंट्राडे बेसिस पे भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी दोस्तों मैं यही कहूँगा कि मार्केट ने देखो ये लेवल टेस्ट किया और उसके बाद में रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पे 36,200 की स्ट्राइक प्राइस है। लेकिन दोस्तों हम जो है हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा बेहतर ट्रेड लें। तो आप जो है दोस्तों मैंने पिछली भी वीडियो में जो है यही बताया था, जो लास्ट 29 नवंबर वाली जो वीडियो है मेरी वो देख लो आप। तो उसमें मैंने यही बताया था 29 नवंबर के लिए जो ट्रेड्स दिए थे उसमें 37,000 के स्ट्राइक प्राइस के जो कॉल्स थे उसको सेल करने के लिए बोला था। और वही जो है कॉल्स को हेज करने के लिए बोला था। आपको जो भी अबाउ में 100 या 200 या 300 जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है उस अकॉर्डिंग जो है आप कॉल को बाई करके हेजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आज इंट्राडे में अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और कल भी जो है दोस्तों जिस तरह से मार्केट की क्लोजिंग हुई है हो सकता है और नीचे खुले ही है कल, ठीक है। तो ये तो कल ही पता चलेगा। और यूएस के स्टॉक मार्केट का क्या हाल होता है उस पर भी पता चलेगा। फिर जब यूएस का स्टॉक मार्केट क्लोज हो जाता है तो उसके बाद भी दोस्तों यूएस के जो है फ्यूचर्स ऑन रहते हैं, ठीक है। तो वो फ्यूचर इंडेक्सेस को आपको देखना चाहिए। सिर्फ यूएस की फ्यूचर इंडेक्सेस नहीं दोस्तों, आपको जापानीज़ मार्केट का निक्की नाम से इंडेक्स है उसको भी देखना चाहिए। निक्की में भी तेज़ी है कि नहीं है, आपको ये सब चीज़ें नोट करनी चाहिए। इसके अलावा ताइवान और दोस्तों अदर कुछ और एशियन कंट्रीज़ है, ठीक है, उनके इंडेक्सेस भी देखने चाहिए। चाइना के स्टॉक मार्केट से इंडिया का स्टॉक मार्केट उतना लिंक नहीं करता है, इसलिए मैं चाइना के स्टॉक मार्केट को ज़्यादा रेफ़र नहीं करता हूँ। बट आप ये चीज़ों को देखें और इससे जो है आपकी ट्रेडिंग में जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बल आएगा और आप ज़्यादा बेहतर ट्रेडर बन सकोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ में आगे बढ़ाने के लिए जो हमने सीरीज़ चलाई है ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग की, और दोस्तों जो ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे की सीरीज़ है ये दोनों सीरीज़ काफ़ी काम आएगी दोस्तों आपके लिए, जो फ्यूचर में जो है आप आने वाले भविष्य में अच्छे बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सको उसलिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अभी एंड करता हूँ, और वीडियो को अगर आपने आखिर तक देखा दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।